समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज महाराज भोले बाबा का विवाह किस प्रकार से हुआ। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ये कथा सुनाई। सुनाने के बाद में महाराज प्रमाण ये मिलता है कि एक हिमांचल नगरी थी जिसके राजा थे, जिनका नाम था हिमांचल। और महाराज हिमांचल राजा जो थे, इनकी पत्नी थी जिसका नाम था मैना। तो महाराज ध्यान रखना कि हिमांचल की पत्नी थी जिसका नाम था मैना, और मैना जो है ये अपने पति हिमांचल से बड़ा ही प्रेम करती थी। हिमांचल जो थे ये भी मैना को बड़ा प्रेम करते थे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। इन हिमांचल के घर में कन्या ने जन्म लिया। किसने? कन्या ने। हिमांचल के घर में जब एक कन्या का जन्म हुआ तो हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा तो परीक्षित जी के बाद हम आपको बताएं कि पहले के राजा महाराजाओं के घर में जब बेटियां होती थी तो खुशी मनाई जाती थी, और आज के जमाने में जब बेटियां होती तो गम मनाओ जाता, दुख मनाओ जाता है। मनाओ जाता कि नहीं मनाओ जाता? क्योंकि कहा जाता है कि आज के समाज में, आज की दुनिया में जितना सम्मान लोग लड़के को देते हैं उतना लड़कियों को नहीं देते हैं। विद्वान भी लिखते हैं कि बेटे का सम्मान जगत में, कि बेटे का सम्मान जगत में, और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या सम्मान। जितना सम्मान लोग लड़के को देते हैं उतना सम्मान लड़की को नहीं देते हैं। अगर लड़का महाराज शराब पी करके भी घर पे आता है तो महाराज माँ बाप उससे कुछ नहीं कहते हैं कि तूने शराब क्यों पी, क्यों नहीं पी। एक रात गायब रहे, 10 रात गायब रहे, कोई मतलब नहीं। और बिटिया अगर कोचिंग जा रही हो, कोचिंग में से अगर 2 मिनट लेट हुई तो मम्मी पापा पूछे 2 मिनट लेट कहाँ आई, कहाँ रही 2 मिनट तक, इतनी लेट क्यों हो गई, तुरंत पूछेंगे। लड़कियों से हमेशा कहेंगे घर की इज्जत को संभाल के रखना, और लड़कों से कभी ये नहीं कहते कि दूसरों की इज्जत को देखना। बोला सही बात है कि नहीं? जितनी माताएं बैठी ईमानदारी से तुम लोग बता दो, जितने भी दादा बैठे हैं, जितने भाई बैठे, लड़कियों से सब कहते हैं घर की इज्जत को संभाल के रखना। सब कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में घर की इज्जत है, लेकिन क्या कभी लड़के से तुम कहते हो कि बेटा दूसरे घर की इज्जत को देखना, दूसरे घर की इज्जत को देखना। जैसे तेरे घर की बहन बेटी है वैसे ही दूसरों की बहन बेटियां भी होती हैं। अगर लड़की घर से भाग जाए तो उस लड़की को मारने के लिए पूरा घर तत्पर हो जाता है, और लड़का किसी लड़की को भगा लाए तो मेरी बहू आई है, तो मेरी बहू आई। इसीलिए कहा जाता